और फ्रेंड्स हाय, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे कैलकुलेशंस। ओके, सो अब हम लोग कैलकुलेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है इसमें? अमीनोफाइलिन जो है आपको 80% जिसमें से है थियोफाइलिन। ओके, दिस वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एस्थमेटिक पेशेंट इन अ डोज ऑफ 500 mg। ओके, जिसका टी हाफ है 6.93 आवर्स। So how many hours will it take to reach below 2%? Okay, so अब सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसका टी हाफ कितना है 6.93। so 6.93 इसका टी हाफ है। ठीक है, अगर टी हाफ मतलब ये होता है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको अगर हाफ में कन्वर्ट करना है तो कितना टाइम लगा? तो 6.93 आवर्स लगा इसको हाफ होने में। सो 40% होने को लगा 6.93 आवर्स। ओके, फिर उसका आधा, अभी हमको कहां तक जाना है? 2% तक का। ठीक है, सो 40% का आधा होता है हमारा 40% का आधा 20%। सो 20%, फिर 10%, देन 5%, 2.5% and then 1.25%। समझ में आइए? तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो 60 हाफ्स लगे हम लोगों को। सो 6.93, ये सब 6.93 है। ओके, सो 6.93 आवर्स इंटू 6 इसके लिए क्योंकि 6 टी हाफ्स लगे। 1 2 3 4 5 6। सो 6 इंटू 6.93, तो ये आया आपका 41.76 आवर्स। ठीक है, तो बिलो 2% आने के लिए हमको लगा 41.76 आवर्स। राइट, तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं उससे रिलेटेड, बट यहाँ पे क्या चेंज किया ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया? अमीनोफाइलिन वही दिया 80% इन 500 ml सोल्यूशन। ओके, सो टी हाफ यहाँ पे दिया है 6 आवर्स। ओके, 6 आवर्स इज टी हाफ, मतलब कि आधा होने के लिए कितना लगेगा उसको? 6 आवर्स। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 1 डे? ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको यहाँ पे अभी कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है। उधर पे क्या ढूंढना था? हम लोगों को परसेंटेज ढूंढना था कि कितना परसेंटेज होगा आफ्टर लाइक 2% होने के लिए कितना टी हाफ लगेंगे हमें। ओके, मतलब वहां पे घंटे पूछे थे, बट यहाँ पे हम लोगों को घंटा दिया हुआ है और पूछा गया कि एक घंटे आफ्टर 1 डे हमारा कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा रहेगा इसमें। तो कितना बचा रहेगा हम लोग का? 6 आवर्स में टी हाफ हो रहा है उसका, यानी कि 40% हो रहा है आपका 6 आवर्स में। ठीक है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स, मतलब कि इंटू 4 2 4, तो कितना हो गया? 40 20 10 5। गॉट इट? तो 1 2 3 4, तो इसका आपका आंसर हो गया 5%। समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में हमको? व्हाट इज द मीन वैल्यू? ठीक है, ये हम लोगों ने बचपन में ही सीखा है ये वाला कि मीन का वैल्यू कैसे निकालना है। तो मीन का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द बीपी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द पेशेंट। सो अगर हम लोग इस सबको टैली करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? ये प्लस 115 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा आपका 690 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, जिसका एवरेज, ठीक है, जिसका एवरेज आ जाएगा आपका इक्वल टू 138। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक तरीका मीन ढूंढने का। ओके, जब आपको ऐसा पूरा कंप्लीट टेबल दिया होगा। एक और एक तरीके का आएगा जिसमें टेबल नहीं दिया होगा, सिर्फ कुछ डेसिमल्स दिए होंगे, तो उसे कैसे सॉल्व करना वो देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि व्हाट इज द मीन वैल्यू of the sample if the number of binomial distribution is 20 and probability of success is 60। okay, so don't worry, probability का नाम सुन के ये मत सोचो कि हमको probability का पूरा सम सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मीन ढूंढने का एक और एक तरीका है जहां पे आपको टेबल नहीं दिया होगा। सो यहाँ पे मीन हम लोग कैसे ढूंढेंगे? मीन इक्वल्स टू
सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू प्रोबेबिलिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 20 इंटू 60 दैट इज 1200। सो दिस इज योर मीन वैल्यू। समझ में आ गया ये दोनों तरीका आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो पिछले हम लोग ने क्वेश्चंस में देखे मीन, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मोड, ठीक है। सो व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब मोड कैसे ढूंढेंगे, मीन का तो हमको पता था कि भाई सबको ऐड करना है और जितना नंबर ऑफ पेशेंट उसे डिवाइड करना है। अब मोड में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सो मोड का ये होता है कि जो भी वैल्यू, ठीक है, ज्यादा बार रिपीट हुई होगी वही होगा आपका मोड। तो यहाँ पे आपका मोड है 140। देखिए ऐसे इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, डायरेक्टली पूछते हैं, बट अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लोग कंफ्यूजन में रहोगे या फिर तुक्का मार के आओगे। तो आपको बस क्या डालना है, थोड़ा सेकंड डालना है, थोड़ा टाइम डालना है और आप ये देख लीजिए और आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अब फॉर्मूला की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, ओके, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, आपको दिया रेट ऑफ इन्फ्यूजन, ठीक है, कितना है 5 ml है। व्हाट इज द सॉरी रेट ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ 500 ml ऑफ 0.9% NaCl ओवर 2 आवर्स, ठीक है। सो हमको रेट ऑफ इन्फ्यूजन पूछा गया एक्चुअली, ठीक है, जो कि 500 ml किसका है, NaCl का है, ठीक है। NaCl 0.9% है ओवर 2 आवर्स। अब रेट ऑफ इन्फ्यूजन का रेट पहले से हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो रेट ऑफ इन्फ्यूजन इज इक्वल टू वॉल्यूम इन ml अपॉन टाइम इन मिनट्स, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो समझ लीजिए कितना आसान हो गया समझिए फॉर्मूला सॉल्व करना, ये सम सॉल्व करना। सो वॉल्यूम इन ml मतलब 500 ml हो गया, टाइम इन मिनट्स मतलब 120, ठीक है। 12 1 12 4 सो 4.1 इज द इन्फ्यूजन रेट ml पर मिनट, ये होगा इसका रेट ऑफ इन्फ्यूजन, ओके। समझ में आ गया ये बात। सो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये सम तो इजीली सॉल्व हो जाना है, वरना आप इसको देखते रहोगे ताकते रहोगे, ठीक है। लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये तो अभी हम लोगों ने जस्ट सॉल्व किया है, बस इसका थोड़ा सा अलग तरीका से दिया हुआ है, दैट्स इट। बाकी तो हम लोगों ने जस्ट सॉल्व किया है। क्या है, हाउ मेनी ml वी कैन इन्फ्यूज ओवर 3 आवर्स इफ रेट ऑफ इन्फ्यूजन इज 5 ml पर मिनट, ठीक है। सो रेट ऑफ इन्फ्यूजन इस बार दिया हुआ है आपको, घंटा दिया हुआ है इसको, इस बार आपको क्या पूछा, आपको ml पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ इन्फ्यूजन इज इक्वल टू वॉल्यूम इन ml एंड टाइम इन मिनट। तो ये तो दे दिया आपका 5 इंटू ml पूछा गया आपको, टाइम दे दिया गया आपको 180, ठीक है। सो 180 इंटू 5 इज इक्वल टू योर ml, वॉट एवर इज योर ml, फाइन। सो ये हो गया हमारा ये सम सॉल्व, खलास, करेक्ट। सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, उसको प्लेस करो, आपका आंसर रेडी हो गया। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत आसान है, बस आपको फोकस्ड रहना है विथ योर फॉर्मूलास, ओके। एक और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बट नॉट दिस वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला सम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द फ्लो रेट, ठीक है, व्हाट इज द फ्लो रेट ऑफ सिरप ऑफ 50 ml amoxicillin, 50 ml amoxicillin over 30 minutes if the drop factor is 0.05, ओके। सो क्या पूछा गया हम लोग को यहाँ पे, फ्लो रेट। अब फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या है, फ्लो रेट इज इक्वल टू योर ड्रॉप फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन ml अपॉन टाइम इन मिनट्स, है ना। ये सेम टू सेम हमारे पिछले क्वेश्चंस की तरह, यानी कि वहां पे था इन्फ्यूजन रेट यानी कि रेट ऑफ इन्फ्यूजन, और यहाँ पे क्या है, फ्लो रेट। बस आपको ये ध्यान देना है कि इन्फ्यूजन रेट पे डीएफ यानी कि ड्रॉप फैक्टर नहीं था और फ्लो रेट में ड्रॉप फैक्टर है, तो आपको इसी तरह से याद रखना है, इसी तरह से सॉल्व भी करना है, ओके। तो यहाँ पे फ्लो रेट आपको दिया गया है, फ्लो रेट इज इक्वल टू ड्रॉप फैक्टर कितना है 0.05 इंटू वॉल्यूम इन ml इज 50 और टाइम इन मिनट्स इज 30, ओके। सो फ्लो रेट इज इक्वल टू ये गया
0.05 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा आपका 0.08। ठीक है, सो दिस इज योर फ्लो रेट। ओके, समझ में आ गया ये। एक और एक क्वेश्चन ले लेते सेम कंडीशंस में। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि व्हाट इज द ड्रॉप फैक्टर। अब यहाँ पे क्या पूछा है, ड्रॉप फैक्टर पूछा गया है। पिछले इसमें क्या पूछा गया था हम लोगों को, फ्लो रेट पूछा गया था, बट यहाँ पे क्या दिया हमको, फ्लो रेट दिया है ऑलरेडी। दिस इज योर फ्लो रेट, ओके, एंड टाइम इज दिया है आपका, ml दिया हुआ है। सो फ्लो रेट इक्वल्स टू ड्रॉप फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन ml अपॉन टाइम इन मिनट्स। ठीक है, फ्लो रेट दिया है आपको 0.05, ड्रॉप फैक्टर आपको पूछा गया है, सो df इधर पे आ गया, ml आपको दिया है 50 ml और टाइम आपको दिया गया है 60। ठीक है, अब जब सब कुछ दिया गया है तो कैसे हमको सॉल्व करना है, सो df इज इक्वल टू 0.05 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 50, ये गया ये इंटू ये डिवाइडेड बाय ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.6 डिवाइडेड बाय 5, तो df आ गया आपका 0.06। ओके, समझ में आ गया ये। ओके, सो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, ये आपको सॉल्व करना है और आपको मुझे ये आंसर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ द स्टडी इफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 25। सो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, मीन वैल्यू। ओके, ये है आपके ऑप्शंस और इसका आंसर आप मुझे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। सो टिल देन स्टडी हार्ड एंड गुड बाय।